यह कहानी एक छोटे से गांव नीलगांव की है, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। नीलगांव की खासियत थी वहां की अद्भुत हरियाली और शांत वातावरण। लेकिन सर्दी के मौसम में यहाँ का जीवन बेहद कठिन हो जाता था। ठंडी हवाएं, घना कोहरा और कभी-कभी लगातार होती बारिश लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देती थी। इस बार भी सर्दी और बारिश ने गांव वालों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। गांव की तैयारी और ठंड का आगमन। सर्दी का मौसम आने से पहले नीलगांव के लोग अपनी तैयारियां शुरू कर देते थे। खेतों में लगी फसलें काट ली जाती थी, अनाज घर के गोदाम में भर दिया जाता था और ठंड से बचने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा की जाती थी। नवंबर के अंत में ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह चारों ओर घना कोहरा छा जाता और सूरज की किरणें बहुत देर तक दिखाई नहीं देती। हर किसी ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए। बच्चे स्कूल जाते वक्त रजाइयों में दुबक कर देर तक सोना पसंद करते और बूढ़े लोग आग जलाकर उसके पास बैठते। लेकिन इस बार ठंड के साथ कुछ और ही होने वाला था, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहली बारिश और परेशानी। दिसंबर के पहले हफ्ते में बारिश शुरू हुई। गांव के लोग इस बारिश को सामान्य समझ रहे थे, लेकिन यह जल्दी ही समस्या बन गई। लगातार 3 दिन तक बारिश हुई। बारिश के साथ ठंडी हवाएं और बढ़ गई। कई घरों की छतों से पानी टपकने लगा। कच्चे घरों की दीवारें गीली होकर कमजोर हो गई। गांव का एक युवक अर्जुन, जो खेती के साथ साथ बड़ी का काम करता था, अपने घर की मरम्मत करने में लगा था। उसने सोचा, अगर यह बारिश और चली तो कई घर गिर सकते हैं। अर्जुन के साथ उसकी बहन रेखा और बूढ़ी दादी भी रहती थी। उनका घर गांव के एक कोने पर था, जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था। गांव की समस्याएं बढ़ती हैं। बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया था। जो लोग अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे थे, वे परेशान हो गए। गांव की मुख्य सड़क भी कीचड़ से भर गई थी, जिससे शहर तक पहुंचना मुश्किल हो गया। राधा की कहानी। राधा, गांव की एक विधवा महिला, अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर गांव के निचले हिस्से में था, जहां बारिश का पानी सबसे ज्यादा जमा हो रहा था। राधा ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर के कोने में उन्हें रजाई में लपेट दिया, लेकिन खुद ठंड और गीले कपड़ों के कारण बीमार हो गई। रामू और उसका पशुशाला। रामू गांव का एक पशुपालक था। उसके पास कई गायें और भैंसें थीं, जो ठंड और बारिश के कारण बीमार पड़ने लगी थी। रामू ने कहा, अगर ये बारिश यूं ही चलती रही तो मेरे पशु नहीं बच पाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जानवरों को सूखी जगह पर रखने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। अर्जुन की कोशिशें। अर्जुन ने गांव वालों को एकजुट करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस परेशानी का सामना कर सकते हैं। हमें पहले उन लोगों की मदद करनी होगी जिनके घर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अर्जुन और गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर राधा के घर का पानी बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने पुराने कपड़ों और पुआल का इस्तेमाल कर दीवारों को मजबूत किया। रेखा का योगदान।
रेखा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और सामूहिक खाना बनाने का सुझाव दिया। उसने कहा, हम जो भी बचा खुचा खाना है उसे मिलाकर सबके लिए कुछ बना सकते हैं। इस तरह रेखा ने महिलाओं के साथ मिलकर एक बड़े मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाई, जिसे गांव के जरूरतमंद लोगों में बांटा गया। बच्चों की मुसीबतें। बारिश के कारण बच्चों की पढ़ाई भी रुक गई थी। स्कूल में पानी भर गया था और ठंड के कारण कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति हरी काका ने बच्चों को अपने घर बुलाया और उन्हें कहानियां सुनाने लगा। उसने कहा, मुसीबतें हमेशा रहती हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हरी काका की कहानियां बच्चों को कुछ देर के लिए ठंड और बारिश की तकलीफें भुला देती थी। ठंड और बारिश का चरम। बारिश का यह दौर 10 दिनों तक चला। ठंडी हवा और बारिश के कारण कई घर गिर गए। राधा का घर पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसे अर्जुन के घर में शरण लेनी पड़ी। रामू के 2 जानवर ठंड के कारण मर गए। गांव का तालाब पूरी तरह से भर गया और उसके किनारे की मिट्टी धंसने लगी। एकजुटता का बल। अर्जुन ने कहा, हमें एकजुट होकर इस परिस्थिति का सामना करना होगा। जो बचा है उसे सबके साथ बांटना होगा। गांव वालों ने उसके सुझाव को माना। उन्होंने मिलकर सामुदायिक भवन को साफ किया और वहां कुछ परिवारों को शरण दी। रेखा और अन्य महिलाएं दिन रात खाना बनाती रहीं। युवाओं ने बारिश के पानी को गांव से बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई। बारिश का थमना और गांव का पुनर्निर्माण। आखिरकार 12वें दिन बारिश थम गई। सूरज की हल्की किरणें गांव पर पड़ी। ठंड अभी भी थी, लेकिन बारिश रुकने से लोगों ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने सबसे पहले अपने घरों की मरम्मत शुरू की। अर्जुन ने अपने बड़ीगिरी के हुनर का इस्तेमाल करके कई घरों की छतों को ठीक किया। रेखा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सभी के लिए गर्म कपड़े बनाए। रामू ने अपने बचे हुए जानवरों की देखभाल शुरू की और ठान लिया कि वह दोबारा अपनी पशुपालन की शुरुआत करेगा। राधा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने घर को फिर से खड़ा किया। गांव की सीख। नीलगांव के लोगों ने इस ठंडी बारिश से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि एकजुटता और मदद से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। अर्जुन की हिम्मत और रेखा के नेतृत्व ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। बारिश ने भले ही गांव के लोगों को परेशान किया, लेकिन उसने उन्हें यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में साथ रहना ही सबसे बड़ा सहारा है। एक सर्दी भरी रात थी। शहर के कोने में खुशी अपने कंबल में लिपट कर किताब पढ़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आहट हुई। खुशी डर गई कि इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही एक सर्दी से कांपता हुआ कुत्ता खड़ा था। उसके बदन पर बर्फ लगी हुई थी। खुशी मुस्कुराई और उसे अंदर बुलाया और एक गर्म कंबल दे दिया। कुत्ता
उसके पैर चाटने लगा जैसे उसका शुक्र अदा कर रहा हो। वो खुशी को इस तरह अपनी भरी आंखों से देख रहा था जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो। खुशी समझ गई कि इसको भूख लग रही है। घर में खुशी ने कुछ समोसे भी बना रखे थे तो उन दोनों ने मिलकर कुछ समोसे भी खाए और खुशी ने उस कुत्ते को कुछ बिस्कुट भी खिलाए। वो कुत्ता उस छोटी लड़की का इतना प्यार देखकर बहुत खुश हो गया था। फिर इसी तरह सर्दी से भरी वो रात उन दोनों के लिए हंसी खुशी की रात बन गई। फिर उसके अगले दिन एक और रात आई और खुशी बोली, अरे रे, आज तो कल से भी ज्यादा ठंडी है। खुशी अपनी चारपाई पर बैठकर खाना ही खा रही थी तो अचानक उसे फिर से खटखट की आहट सुनाई दी। खुशी ने सोचा, लगता है आज भी वो कुत्ता ही आया है, चलो चल के दरवाजा खोलती हूँ। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ठंड से कांप रहा है और वो खुशी से बोला, बेटी, मैं एक गरीब और बहुत ही बूढ़ा आदमी हूँ और मेरे पास कुछ ओढ़ने के लिए कंबल है और ना ही कोई रजाई है। अगर हो सके तो मुझे एक कंबल दे दो। बेटा, सड़ा गला सा ही कंबल देना, कोई नया कंबल मेरे लिए मत निकालना। खुशी ने उस बूढ़े आदमी से कहा, दादाजी आप यहीं पर रुको, मैं अभी आपके लिए एक कंबल लाती हूँ। खुशी अपने घर में आई और एक मोटा सा कंबल उस बुजुर्ग आदमी के लिए ले लिया और घर में जो भी कुछ खाने का सामान था वो भी ले लिया और बाहर जाकर उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम हमेशा खुश रहो, मेरी तरफ से तुम्हें ये दुआ है। उस बुजुर्ग आदमी ने उसका बहुत शुक्र करा और फिर कंबल और खाना लेकर चला गया। अगले दिन खुशी कहीं बाहर गई। रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा मिला। उसने बच्चे से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उसे बच्चे ने जवाब दिया, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। उसे खुशी ने बच्चे से पूछा, क्या तुमने खाना खाया? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया और मेरे को बहुत भूख लग रही है। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो कृपया मुझे दे दो, मैं आपका आखिरी रहूंगा। खुशी ने कहा, अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को खरीद कर लाती हूँ। खुशी दुकान गई और जाकर उस लड़के के लिए कुछ खाने पीने की चीज लेकर लड़के को वहां दे दिया। उस बच्चे ने खाना बहुत खुशी खुशी खाया। खुशी ने उसको देखा कि वह खाना इस तरह खा रहा था जैसे उसने कितने समय से खाना नहीं खाया। उस बच्चे की आंखों में और चेहरे पर खुशी देखकर वह बहुत खुश हुई। खुशी वहां से चली गई और अपने घर आ गई। वह आज भी बहुत खुश थी कि उसने आज भी एक और अच्छा काम किया। खुशी हर दिन किसी ना किसी की मदद करती और उसकी जिंदगी यूं ही लोगों की मदद करते हुए बीत गई। उसके कुत्ते से भी उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वह बाबा भी कभी उसके घर पर खाना मांगने आते। खुशी को पता है कि हमें हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। खुशी ये सब सोचकर बहुत खुश हुई कि आज भी उसने किसी की मदद करी और उसने ये इरादा कर लिया कि हर रोज वो कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करेगी, क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है।